अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मैंने वीडियो बनाई थी रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, जिसमें मैंने एमसीबी बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ एक मैंने पॉडकास्ट की थी। तो उस पे एक भाई का आया है कमेंट कि अगर कोई नॉन फाइलर हो तो इसका कोई टैक्स पर असर पड़ता है आफ्टर प्रॉफिट। तो ये जिसको रेफ़र कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ले सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट अगर उनके पास है। और रोशन डिजिटल अकाउंट किसी भी बैंक के साथ बनवाया जा सकता है। तो इस पे अगर आप टैक्स फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10% उसका टैक्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट से ही ये लिया गया है, ये जो मैंने पिक्चर ली है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है फॉर NRPs नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज नो टैक्स फाइलिंग ओनली 10% विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया, आजकल जो रेट चल रहा है 1 साल का तकरीबन 13% है शरिया कंप्लाइंट। तो 13% जो आपका एडिशनल बनेगा साल में, उसके ऊपर ये 10% टैक्स है। तो बहुत ही सिंपल है। और इसके अलावा अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स आप बाय करते हैं, तो उसमें टैक्स फाइलर होने का या नॉन फाइलर होने का असर पड़ सकता है। और जो फाइलर है उसके लिए 15% टैक्स है डिविडेंड्स पे, और जो नॉन फाइलर है उनके लिए 30% टैक्स है डिविडेंड्स पे। मैं पहले नॉन फाइलर था, लेकिन फिर एक पॉइंट आया कि जब मुझे अपने आपको टैक्स फाइलर बनाना पड़ा, तो उसके बाद अब मुझे जो भी कंपनियों से डिविडेंड आते हैं जो कि वो कमा के देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो उस पर मुझे 15% टैक्स पड़ता है। तो आई होप कि उनका क्वेश्चन जो था वो भी उनको आंसर मिल गया होगा। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए मेरा बड़ा हाईली मैं रेकमेंड करता हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट लाजमी खुलवाएं, किसी भी बैंक के साथ खुलवा लें, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं।